हेलो डियर स्टूडेंट, ये टेबल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है a 16 ohm resistance wire is doubled on it, है ना। मेन आपको यहाँ पे देखना है इसको। यहाँ बोल रहा है कि एक 16 ओम वायर 16 ओम रेजिस्टेंस के वायर है जिसको डबल कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप एक इधर वायर बना लें, ठीक है। यस, और इसकी जो रेजिस्टेंस आपको दिया है गिवन है वो 16 ओम है। ओके, इससे क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे पता नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को ये मान लीजिए, लेंथ एरिया लेंथ को ये मान लीजिए, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, इसमें न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालना है। कब? जब डबल कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? डबल। तो इस वायर को अगर हम डबल कर देंगे तो इसके जो होगा लेंथ क्या हो जाएंगे, लेंथ कम हो जाएंगे और ये थिकनेस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, जो अब इसकी एरिया हो जाएगा, इसकी जो इस वायर का जो एरिया रहेगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ होगा वो L/2 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको बोला कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे R की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रो का फॉर्मूला लगेगा। रो इक्वल क्या होता है, RA/L होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे R की वैल्यू कितना लगेगा, 16। A की वैल्यू पता नहीं है मुझे और L की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। यहाँ जब रो की वैल्यू लीजिए तो रो इक्वल क्या होगा, RA/L। ओके, रो इक्वल क्या होगा हमारा, RA/L। तो R की वैल्यू भी नहीं पता, A की वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा 2A और L की वैल्यू कितना हो जाएगा L/2, तो 2 पर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4RA/L। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम मटेरियल है। मटेरियल इसमें क्या है, सेम है। और दोनों कॉपर है तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम है। ओके, तो सेम जो मटेरियल होते हैं उससे जो रेजिस्टिविटी होते हैं वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी इस रो की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 16A/L इक्वल टू 4 RA/L लेंगे। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, A से और ये 4, यानी R की वैल्यू कितना निकल जाएगा आपको, 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसमें दिया है सर्किट डायग्राम दिया है। ओके, तो सर्किट डायग्राम दिया है, तो सबसे पहले इसके सर्किट डायग्राम से हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया है 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, ठीक है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। ओके, आपका जो सर्किट दिया हुआ है ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगा 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे तो आप एनसीईआरटी में या अपने 10th लेवल पे तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये इंट्रेंस है तो इसमें पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमारा एक पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बी पॉइंट है तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे। और इस पॉइंट की वैल्यू मुझे पता नहीं है, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू अपने से कुछ ले लीजिए। ओके, सी ले लीजिए, इसकी वैल्यू अपने से ले लीजिए, डी ले लीजिए। ओके, तो ये देखिए, अब देखिए मुझे ए से कितना बनाना जाएगा, ए से सी जाएगा, ए से डी जा रहा है, यानी ए से 2 वैल्यू जाएंगे, तो 2 ऐसे चला जाएगा।
ये 10 ओम और ये 10 ओम। ओके, तो यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। अब आपको यहाँ से एक लेना है, आपको सी से बी से डी लेना है, तो बी से डी और एक बी से सी लेना है। यहाँ पे हम ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ओके, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। और यहाँ पे देखिए एक हमारा है सी से डी है, वो कितना है, 10 ओम है। सी से डी है वो 10 ओम है, तो सी से डी जो 10 ओम है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आपको ऐसे सर्किट बन जाए, ओके, अगर आपको ऐसे सर्किट बन जाए तो सबसे पहले इस वाले क्रॉस को चेक करना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो ये 100 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आएगा। इसका मतलब ये होता है बैलेंस होता है, इसमें कोई इसमें कोई करंट नहीं होता है, ये क्या होता है ओपन सर्किट में बिहेव करने लगता है। ओके, ये ओपन सर्किट में बिहेव करता है। ये अगर ऐसे आ जाएगा दोनों इक्वल और पूरी वैल्यू प्रोडक्ट और इसका पूरी वैल्यू प्रोडक्ट, अगर क्या हो जाए इक्वल आ जाए तो ये वाला ओपन सर्किट में बिहेव करेगा। ये जो न्यू सकता है जो इसे फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ये डी हो गया। ओके, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम और ये 10 ओम। अब देखिए इजीली आपको सब हो जाएगा। ये 10 कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएंगे, और ये 10 कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। अब 20 क्या होगा, ये पैरेलल में, तो R2 का फॉर्मूला कैसे जाएगा, 20 × 20/20 + 20, ये हो जाएगा आपको 20 × 20 / 40, ये 2 और ये 10। ओके, तो 10 और कैंसिल है। तो इसमें ऑप्शन में था आपका, ऑप्शन ए नंबर में दिया था 1 ओम, ऑप्शन ए नंबर में था 100 ओम, ऑप्शन बी नंबर में है 50 ओम, ऑप्शन सी नंबर में है 20 ओम और ऑप्शन डी नंबर में है 10 ओम। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 ओम हो जाएगा। ओके, ये सर्किट को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकालना होता है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। यस, फिर हमको वही निकालना है। 20 नंबर क्वेश्चन में एक है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, जो आपको सर्किट ऐसे दिया है। ये बी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये 3 ओम है। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए एंड बी के बीच हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू पूछा गया है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए नंबर में दिया है 1 ओम, ऑप्शन बी नंबर में दिया है 3 ओम, ऑप्शन सी नंबर पे है 6 ओम, ऑप्शन डी नंबर में है 9 ओम। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस वाले ए वाले पॉइंट में देखना आता है। अगर यहाँ तक ये वाला ए पॉइंट यहाँ है तो ये ए पॉइंट यहाँ भी होगा। ओके, और इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है तो ये पॉइंट यहाँ तक भी आ जाएगा। ये हम ये पॉइंट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, दौड़ा करके यहाँ तक लेके आइए ये पॉइंट को, ठीक है। फिर यहाँ बी पॉइंट है तो बी को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो बी को हम यहाँ तक लेके चले जाएंगे दौड़ा करके। ओके, यहाँ तक लेके चले जाएंगे। अब देखिए ए से बी
ए से बी और ए से बी, यानी 3 पाथ बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पाथ ए बी कैसे बनेगा, जब ये पैरेलल में होगा। ओके, तो पैरेलल में होगा तब इसके पैरेलल के 3 सेंटर आप बना दीजिए। ये ए और ये बी और ये 3 लिख दीजिए। ओके, अब आपको इसके क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर सेम सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होता है, इक्वल होता है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आर अपॉन एन। आर की वैल्यू इसमें कितना दिया है, 3, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रांच। इसमें कितना है, 1 2 3 3 है, तो 3 क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो आपका वैल्यू आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बना जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बहुत इजी जो है। अगर आप इसको यहाँ तक देख लेंगे कि यस, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप इस वाले पॉइंट को दौड़ा करके यहाँ पे लेके आइए, ठीक है। यहाँ पे अगर बी है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस वाले बी वाले पॉइंट को दौड़ा करके यहाँ पे लेके आइए। और ये दोनों देखिए ए बी ये किसमें है, पैरेलल में है, तो 3 पैरेलल में बना दिए, फिर ये फॉर्मूला होता है, सॉल्व कर लिए। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले होते हैं बहुत इजी होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी 440 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इतना अच्छा, ये आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। 20 नंबर में है, हाउ मेनी 440 ओम रेजिस्टेंस connected in parallel to carry 5 ampere on a 220 volt line। ओके, यस, कल आपको मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था इसके बारे में। इसमें बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपको कितना दिया है, इसमें 440 ओम दिया हुआ है, 440, ठीक है, 440 ये सभी की वैल्यू इसमें पहले में दिया हुआ। अब बोल रहा है इसको मुझे कनेक्ट करना है 220 वोल्ट से, और इसमें जो करंट फ्लो होना चाहिए वो 5 एम्पीयर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये वोल्टेज दिया है और करंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसे आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू V अपॉन आई, V की वैल्यू 220 अपॉन 50, कितना हो जाएगा 44। ओके, यस 44 हो जाएगा। अब ये देखिए सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है। अगर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होता है तो आरपी, यानी ये जो वैल्यू निकला है हमें आरपी की इक्विवेलेंट पूरा रेजिस्टेंस मिल जाए, तो आरपी की वैल्यू कितना होता है, आर अपॉन एन होता है। तो आरपी की वैल्यू 44 है, आर की वैल्यू कितना है आपका 440 अपॉन एन। अब देखिए ये कैंसिल आउट होकर के कितना है 10, यानी एन की वैल्यू होगा आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस, ऑप्शन में था आपके, ऑप्शन ए नंबर में है 4, ऑप्शन बी नंबर में है 6, ऑप्शन सी नंबर में है 8, ऑप्शन डी नंबर पे है 10। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप देखिए कैसे बनेगा, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, वही एक नेटवर्क मुझे दिया हुआ है।
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ओके, और इसमें दिया हुआ है नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल एक्सटेंस ईच ऑफ वैल्यू, सभी वैल्यू कितना दिया 25 25 25 25 और ये 25। ओके, और बोल रहा है ए और बी के भी जो है वो डिस्टेंस निकालना है, ए एंड बी के भी जो है इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है। ओके, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इन नंबर पे है 125 ओम, ऑप्शन बी नंबर में है 35 ओम, ऑप्शन सी नंबर पे है 25 ओम और ऑप्शन डी नंबर पे है 50 ओम। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ना पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका ये वाला यहाँ पे जब बी है तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इसका मतलब बी यहाँ तक आ जाएगा, बी को दौड़ा करके यहाँ तक लेके आइए, बी को दौड़ा करके यहाँ तक लेके आइए, बी यहाँ तक आ जाएगा। ओके, यस, उसके बाद ये यहाँ पे है, इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे भी आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, आपको ए बी मिल गया। अब इस वाले पॉइंट वैल्यू हमको नहीं मिला है, तो यहाँ पर हम अपने से सी ले लेंगे और यहाँ से हम बी ले लेंगे। अब इसको ना इक्विवेलेंट के टर्म में हम लाएंगे। कैसे लाएंगे, मुझे ए और बी के बीच में जाना है तो सबसे पहले ए वाला लेंगे, तो ए से सी और ए से डी है, तो वही बात है, ऐसे लेके जाएंगे हम। ये हमारा ए है और ये सी हो गया और ये डी हो गया, तो ए से सी यानी 25, ये भी हमारा 25 हो गया। ओके, फिर हमारे पास क्या था, देखिए बी वाला को देखिए, बी से सी है और बी से डी है, यानी ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये 25 और 25 ये बी आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो सी और डी के बीच में कितना है 25 है, ये 25 सी और डी के बीच। ओके, तो मैं बोला हूँ अगर आपको ऐसे सर्किट मिल जाए तो सबसे पहले क्या क्रॉस चेक करना है कि क्या इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट क्या सेम है। तो 25 ये वाला प्रोडक्ट कितना 25 इंटू 25 इक्वल टू ये कितना होगा 25 इंटू 25। इसका मतलब है ना ये जो सर्किट है ये बैलेंस सर्किट होगा, बैलेंस सर्किट होगा ना, तो इस वाले ना ये जो सर्किट है ऐसा ओपन सर्किट पर बिहेव करेगा। ओके, जब ये ओपन सर्किट में बिहेव करेगा तो इस वाले 25 की वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी जो न्यू सर्किट फॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा। ये ए हो जाएगा और ये बी 25 25 25 और ये 25। अब देखें अभी आपको इसी बेस को आपको क्वेश्चन बताया गया था, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा सीरीज में तो 50, इसकी वैल्यू भी कितना हो जाएगा 50 और 50 50 दो किसमें पैरेलल में है, तो इसकी वैल्यू कितना सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा RT इक्वल टू 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। ओके, तो ये 2 और ये 25, तो यहाँ से आपको वैल्यू 25 आ जाएगा। ठीक है, एक और इसके बेस पे क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, इसके बेस पे है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यस, ये आपके सर्किट दिया हुआ है, ये पॉइंट है और ये
बी है। तो इस सही के वैल्यू ना आर आर दे दिया है, आर आर और आर, ठीक है, और ये आर। अब देखें मैं आपको क्या बोला था अभी कि देखिए यहाँ पे कोई डिस्टेंस हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये को हम दौड़ा करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे ये पॉइंट को, ठीक है। ओके, हमको ये बी है तो चलो ठीक है, ये बी है, यहाँ भी बी आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे कोई मतलब डिस्टेंस नहीं है तो फिर बी को दौड़ा करके फिर यहाँ तक आप लेके आ जाइए। ओके, अब देखिए इस वाले पॉइंट की वैल्यू और इस वाले जो है जंक्शन पे है, जो यहाँ पे मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पर से सी ले लीजिए। पहले आपको ए, अगर यहाँ पे अभी ये पॉइंट यहाँ पे था, बी पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, तो मैंने आपको बताया अगर कोई डिस्टेंस नहीं है तो ए को दौड़ा कर यहाँ तक लाइए, ठीक है। बी पे यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं तो बी को भी दौड़ा करके यहाँ तक ले जाइए, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस तो है, इसके बीच में है यहाँ पे डिस्टेंस, तो इस पॉइंट को हम बी मान लेंगे, यहाँ पे सी मान लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ए सी और ये ए सी दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो मैंने यहाँ पे ए सी को किसमें कर दिया, पैरेलल में कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए बी डी और बी डी, ये दोनों, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट इसमें पैरेलल में, इसलिए मैंने इन दोनों को बी डी को क्या कर दिया, आर आर को पैरेलल में कर दिया। और ये आर की वैल्यू था तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये वाला आर की वैल्यू यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों आर को पैरेलल में अगर सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, आर बाई टू, और इधर क्या आ जाएगा, आर बाई टू आ जाएगा। ओके, आर बाई टू आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब मुझे ए बी के बीच निकालना है, तो सबसे पहले देखो ए से बी जाएंगे, ये दोनों किसमें हो जाएगा, सीरीज में होगा, तो आर और आर बाई टू को जब ऐड करेंगे, आर प्लस आर बाई टू को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, थ्री आर बाई टू, निकाल कर लेना, ठीक है। तो ये थ्री आर बाई टू, उसी तरह से ये थ्री आर बाई टू हो गया। अभी दोनों पैरेलल में हो गया तो आर एन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए, कितना है आपको, थ्री आर बाई फोर आ गया। ओके, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आर एस 5 रुपीज। एक नंबर पे हैं, इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आर एस 5, how much would have to pay for using bulb for 30 days, for 30 days। ओके, ऑप्शन में दिया है आपको, 3 नंबर ऑप्शन में दिया है 150, ऑप्शन बी नंबर में दिया है 50, ऑप्शन सी नंबर पे है 5000, ऑप्शन डी नंबर में है 15000। ओके, बोला है यहाँ पे देखिए, इफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले 1 यूनिट क्या होता है पहले ये समझिए, 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं, ठीक है। 1 यूनिट कितना बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है जो उसके कॉस्ट है वो कितना है, 5 रुपीज है। हाउ मच वुड हैव टू पे फॉर यूजिंग 1000 वाट बल्ब फॉर 30 डेज। ओके, और इसमें 30 वाट इंटीग्रेशन, हाउ मच 1 वुड हैव टू पे,
तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में है वो आपको टाइम नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो बल्ब को यूटिलाइज किया जा रहा है वो 24 आवर के लिए, एक दिन में कितने 24 आवर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने पहले वो निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, यूज करता है P इंटू टी। पी जो देखिए 1000 दिया है, और टाइम क्या होता है, एक 1 आवर, ये टाइम की वैल्यू 1 डे में कितना था 24, और 30 डेज है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये किसमें आ गया आपको आवर में निकल के, यानी वाट आवर में आया, लेकिन हमको किसमें चेंज करना है, किलो वाट आवर में चेंज करना है, ओके। तो ये हमारा किलो वाट आवर में आ जाएगा, 1000 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे 12 इतना यूनिट हो जाएगा किलो वाट आवर, ठीक है ना, यानी इतने क्या जाएंगे यूनिट। और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना था, 5 रुपये था, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 720 को क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36, ठीक है ना, यानी कितना बिल आएगा 36 आएगा। आप लोग अपने घर में इतना मत यूज करना, ठीक है, नहीं तो बिल बहुत ज्यादा आएंगे। 24 आवर के लिए क्या यूज करेंगे भाई, दिन में यूज कर रहे हैं। एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो फिर यूज करें, कोई बात नहीं, घर वाले भी माफ कर देंगे, ओके। अगर क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज, ओके, फिर हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है AB के बीच। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। AB दिया है, R और R दिया है, आपके ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है R, बी नंबर में दिया हुआ है 3R/2, ऑप्शन सी नंबर में दिया है 2R, ऑप्शन डी नंबर में दिया है R/2, ओके। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये पैरेलल वाला है, देखो पैरेलल और सीरीज का मिक्स है, पैरेलल और सीरीज के मिक्स है, तो सबसे पहले आप पैरेलल को सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल को सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। अब फिर ये सीरीज वाला को जाने देंगे, ए और बी, और ये दोनों किसमें आ गया, ये सीरीज में आ गया, तो सीरीज में आएगा तो इसे सॉल्व कैसे कर लेंगे, RAB = R/2 प्लस R, तो ये कितना आ जाएगा 3R/4, ये तो बहुत इजी था, ओके। जितने क्वेश्चन थे लगभग मैंने सभी सॉल्व करा दिए, और आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसको आप करके आप मेरे व्हाट्सएप पे या आप कमेंट में बता सकते हैं इसके आंसर कितना होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 ओम दिया है, आपको RAB निकालना है, ओके। इस क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन है आपके, A और ये B है, ठीक है।